नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज जिसे देखो हर कोई, लगभग 90% से भी ज़्यादा लोग, फिर बोले 95% लोग ऐसे हैं जो आज खुद को बॉडी समझ के जीते चले जा रहे हैं। बॉडी मतलब ये शरीर। आज जिसे देखो हर कोई खुद को शरीर ही समझ के जीता चला जा रहा है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी नहीं होगी आज तक, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भगवद गीता तो पढ़ी होगी, श्री कृष्ण को समझा भी होगा, मगर आज तक उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि श्री कृष्ण ने आखिर बोला क्या भगवद गीता में। ज़्यादातर जिसे भी देखो वो आज खुद को बॉडी समझ के जीते चला रहा है। बॉडी मतलब ये शरीर। जैसे हम सब कहते हैं कि हमारा सर दुख रहा है, हमारा हाथ दर्द हो रहा है, हमारा पैर दर्द हो रहा है। अब हाथ किसका दर्द हो रहा है? हाथ मतलब क्या है? शरीर। सर मतलब क्या है? सर भी एक शरीर ही है। पैर मतलब क्या है? पैर भी एक शरीर ही है। यानी कि हम खुद को शरीर समझ के ही जीते चले जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी। इसी की हम खुद को बॉडी समझ के जीते आ रहे हैं। इसी वजह से ही लाइफ में सारे क्रैशेस आ रहे हैं। बहुत सारे क्रैशेस तो फालतू के इसी वजह से ही आ रहे हैं कि हम खुद को बॉडी समझ के जीते चले आ रहे हैं। यही बात अगर आप भगवद गीता में देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको उसमें भी यही बात मिलेगी कि हम शरीर नहीं है। और अगर आप श्री कृष्ण का सीरियल देखोगे, महाभारत, तो श्री कृष्ण ने उसमें भी बोला हुआ है, क्लियर शब्दों में बोला हुआ है कि हम शरीर नहीं है। आखिर हम शरीर नहीं है तो हम हैं क्या? अब सवाल ये उठता है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा, वो आत्मा जो इस पूरे संसार में फैली हुई है, जो हर एक पर्सन के अंदर विद्यमान है। आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, सब पर्सन के अंदर, सब जीवों के अंदर विद्यमान है। वही आत्मा जो सबके अंदर विद्यमान है, हम वो हैं। और वो एक ही आत्मा है जो सबके अंदर विद्यमान है। दो सबके अंदर अलग अलग आत्मा विद्यमान नहीं, एक ही आत्मा है जो सबके अंदर विद्यमान है, जो सबके अंदर से देख रही है। अगर हम अपने पूरे जीवन को देखें तो हमारा पूरा जीवन इसी आधार पर ही चलता है, इसी चीज़ पर ही है कि हम शरीर, माइंड, ब्रेन और आत्मा, इन चार चीज़ों से हमारा पूरा जीवन बना हुआ है। यानी कि हम बने हुए हैं, इन चार चीज़ों से ही हम बने हुए हैं। और इन चार चीज़ों को हमने आज तक खुद को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड ही नहीं किया हुआ है। हम चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में समझते ही नहीं हैं। हमारे मन में कोई भाव उठता है तो हम उसे अपना समझ के जीते चले जाते हैं। दुख पकड़ा मन को तो हम उसे खुद का समझते जीते चले जाते हैं। बुद्धि में कुछ चला या फिर कुछ थॉट्स उठे तो हम उसे भी थॉट्स को ही अपना समझ के जीते चले जाते हैं। इसी वजह से हम सुख दुख जो भी है उन सबको महसूस करते हैं। और कहा जाता है कि हमारे जीवन को जो 80% चलाता है वो हमारा मन है, और जो हमारे जीवन को 10% चलाता है वो हमारी बुद्धि है। यानी कि हमारे जीवन को जो 90% चला रहा है वो हमारा खुद का मन है। और हमने आज तक मन को जानने की भी कोशिश भी नहीं की है। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई सुख दुख आता है, तो हम भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे कहते हैं कि मतलब सुख दुख दर्द जो भी है वो दूर हो जाए। मगर हम अपने मन के ऊपर काम नहीं करते हैं। प्रॉब्लम हमारा मन है और समस्या हम भगवान के पास लेकर जाते हैं। तो हम अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमारा समस्या, रियल समस्या हमारी मन है, और हम मन पे ही ध्यान नहीं देते। मन को कभी स्ट्रांग नहीं बनाते हैं। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिसका मन शक्तिशाली है वह इस दुनिया पर राज कर सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम्हारा मन शक्तिशाली होना चाहिए, और हमने मन को शक्तिशाली करने पे ध्यान ही नहीं दिया है। हम खुद को पहली बात तो बॉडी समझ के जीते चले जा रहे हैं। हमने खुद को चार चीज़ों में डिवाइड ही नहीं किया हुआ, इसी वजह से सारे क्रैशेस आ रहे हैं। तो अगर इस पूरी वीडियो का सार देखा जाए तो यही है कि हम सबसे पहली बात तो इतना एहसास कर लीजिए कि हम ये शरीर नहीं है, ये बॉडी। क्योंकि जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं वो भी जिंदा होता है, वो भी जीवित होता है। जिसकी सुनने की क्षमता नहीं होती, कान नहीं होते, आँख नहीं होते हैं, अंधा होता है आँख से, वो भी जीवित होता है। तो हम खुद को बॉडी नहीं कह सकते, और ना ही हम बॉडी हैं, और ना ही हम थॉट्स हैं। जो थॉट्स हम सोचते रहते हैं वो बदल जाते हैं थॉट्स, इस वजह से हम थॉट भी नहीं है। तो हमें खुद सेल्फ इंक्वायरी से जानना होगा कि आखिर एक्चुअल में हम हैं कौन। लेकिन इतना जान लीजिए कि हम ये ना ही शरीर है, और ना ही हम ब्रेन है, ना ही हम बॉडी है, ना ही हम माइंड है। हम सोल हैं।
खुद को सॉल बोलना शुरू कीजिए। आप खुद ही धीरे धीरे समझने लग जाओगे कि हम सॉल हैं। तो आई होप आपको छोटे लेवल पे ही लेकिन छोटा सा समझ में आया होगा कि हम बॉडी नहीं है, यानी कि हम जो शरीर समझते जा रहे हैं वो हम नहीं हैं। और आपको सबसे पहले अपने मन पे कार्य करना होगा, मन को समझना होगा, तभी आप स्ट्रांग बन पाओगे, तभी आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएंगे। और वो सब कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम बॉडी नहीं हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।